हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे लखन और नीतू के बारे में। वो कपल जो कि एक अच्छे इन्फ्लुएंसर के नाम से जाना जाता है। वो कपल जिन्होंने कभी भी बैटिंग ट्रेडिंग को अपने स्वार्थ के लिए अपनी ऑडियंस को कभी उन चीज़ों की लत नहीं लगाई। वो कपल जिन लोगों ने जब हाइप पे था, एक ट्रेंड था कि आदिवासी हेयर ऑयल का सब प्रमोशन कर रहे थे, तो सामने से उसका सच बताने वाले वही कपल थे। स्टिल बहुत सारे लोग उनको जज कर रहे हैं और हेट फैला रहे हैं। वो भी किस चीज़ के लिए? कि वो अपना जो एक लाइफस्टाइल है वो फेक दिखाते हैं, या फिर वो पैसा पैसा दिखाते रहते हैं। देखिए, मैं जानती हूँ कि यहाँ बहुत तरह के लोग होते हैं और सबका अपना ओपिनियन होता है। बट इस बात पे जज करना कि वो कितना पैसा गुची एलवी पे स्पेंड करते हैं, कितना महंगा आइटम खरीदते हैं, तो चलो ठीक है, माना कि वो महंगे आइटम्स खरीदते हैं। बट दे इवन प्रमोट लोकल मार्केट्स, जहाँ सरोजनी से भी उन लोगों ने शॉपिंग की है। 2000 में उसने अपना बर्थडे आउटफिट लिया है। अगर वो ज़ारा, गुची, एलवी ये सब महंगी चीज़ें खरीदती है तो वो अपना कंटेंट दिखाती है जहाँ वो चीपेस्ट शॉपिंग भी करती है। वो भले फिर लोकल मार्केट से हो, या फिर विंडो शॉपिंग हो, या फिर एक सरोजनी नगर से हो, वो उसका हर तरीके का कंटेंट है। और ये सब मैटर ही क्यों करता है? वो लोग अगर अपना जो इनकम टैक्स है वो टाइम पे कर रहे हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे हैं, वो इन सब के लिए मेहनत करते हैं। उन लोगों ने अपनी मेहनत से ये दिन देखे हैं। अदरवाइज़ नीतू का तो कोई गॉडफादर भी नहीं है। वो अपने दम पे इतना आगे बढ़ी है। एक यूट्यूबर होते हुए अब मैं जान सकती हूँ कि यूट्यूबर बनने में कितनी मेहनत लगती है। फ्री में कोई किसी को पैसे नहीं देता है। यूट्यूब भी किसी को फ्री में पैसा नहीं देता है। अगर यूट्यूब उन लोगों को पैसा दे रहा है, वो अर्न कर रहे हैं, तो वो उन लोगों की चॉइस है कि वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे। वो अपना पैसा लोकल मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं, ज़ारा, गुची, एलवी पे भी करते हैं। नीतू एक कंटेंट क्रिएटर है, उसका काम है कंटेंट बनाना। अब वो अपने कंटेंट में सस्ते से सस्ता आइटम भी दिखाए या महंगे से महंगा आइटम भी दिखाए, वो उसका पैसा है, उसका कंटेंट है, उसकी चॉइस है वो क्या दिखाए। अब कुछ लोग बोलते हैं कि वो दूसरे लोगों को नीचा फील कराती है। अरे क्यों नीचा फील कराती है? उसका पैसा है, वो कहीं भी इन्वेस्ट करे। और अगर आप लोगों को लगता है कि वो यूट्यूब से इतना कमा रही है, तो यूट्यूब ने आपको भी मौका दिया है ना। यूट्यूब मना तो नहीं करता है कि आप लोग नहीं ग्रो कर सकते हो, या अगर आप लोगों में कैपेबिलिटी है तो यूट्यूब पे अकाउंट बनाइए और ग्रो कीजिए, अर्न कीजिए, फिर आप लोग भी खरीदना ये सब। अगर आप लोगों को लगता है कि वो बहुत फ्लॉन्ट करती है, तो उसका पैसा है भाई, वो कहीं भी इन्वेस्ट करे। एक ही जन्म मिला है, अगर वो कमा रही है तो पैसा उड़ाएगी ना। अब ये तो नहीं है ना कि वो जब जाएंगे इस दुनिया से तो इस पैसे को साथ लेके जाएंगे। अगर उन्होंने मेहनत की है और आज वो अर्न कर रही है, तो ऑफकोर्स वो चाहे फ्लॉन्ट करे या कुछ भी करे। वो कोई चोरी नहीं करती है, डाका नहीं डालती है, अपना अर्न कर रही है, अपनी मेहनत कर रही है और कमा रही है और अपना खा रही है। और इस पैसे को, वो उसकी मेहनत का पैसा है, तो वो चाहे उसमें आग लगा दे, वो उसकी चॉइस है, उसका पैसा है। इंडिपेंडेंट इंडिया है, यहाँ यूट्यूब पे अर्न करने के लिए किसी को रोका नहीं जाता। सबके लिए सेम क्राइटेरिया है। तो अगर आप लोगों में गट्स हैं और आप लोगों में है कैपेबिलिटी, तो अर्न कर लीजिए। आप लोग भी, कोई नहीं रोकता है आप लोगों को। उससे क्यों जेलस होते हो? उसको क्यों सुनाते हो कि वो फ्लॉन्ट कर रही है, उसका पैसा है, उसकी मर्जी। वो सस्ते से सस्ता आइटम भी करेगी, महंगे से महंगा आइटम भी करेगी। एक मंगलसूत्र के ऊपर उसको बोला जाता है कि वो फेक दिखा रही। तो नीतू ने हमेशा ये चीज़ क्लियर भी की है कि वो अदर जो ब्रांड्स होते हैं उनके जस्ट डिज़ाइन लेती है और फिर अपने ज्वेलर से बनवा लेती है, क्योंकि जो डिज़ाइनर होते हैं उनका जो रीसेल प्राइस होता है वो इतना नहीं होता है, तो वो अपने ज्वेलर से वैसा सेम डिज़ाइन बनवा लेती है। तो इस बात पे तो जज हो ही गई। और फिर वो जब इन लोगों को अपना बिल दिखा देगी, फिर बोलेगी फ्लॉन्ट कर रही है। जिस नीतू बिष्ट को इतना क्लासी और वो दिखाया जा रहा है कि वो बहुत बनती है अपने आप में, तो एक नीतू बिष्ट का ये साइड भी है जहाँ वो ग्राउंडेड है। जहाँ आजकल की जो लड़कियाँ होती है, जेन ज़ी जनरेशन होती है, वो गोबर को, जो गऊ माता का गोबर होता है, उसको टच करने में बहुत कतराती है कि हम इसको टच नहीं करेंगे। तो वो प्राउडली उसको टच करके सारे रिचुअल्स भी पूरे करती है। तो उसका वही है भाई, जैसा देश वैसा भेष। जिस लखन और नीतू को उनके पैसे के ऊपर इतना मीन्स जज किया जा रहा है ना, तो वो वही लोग हैं जिन्होंने डॉग शेल्टर भी अडॉप्ट कर रखा है। जो लोग हमेशा 50 से 60 कुत्तों को फीड कराते हैं। उनका हर बर्थडे और हर जो भी सेलिब्रेशन होता है नीडी लोगों के साथ मनता है। यही नहीं कि अपने घर में ब्रांडेड ब्रीड्स के डॉग रखते हैं, उन लोगों ने स्ट्रीट डॉग को भी अडॉप्ट किया है। जब ये स्ट्रीट डॉग को उन्होंने अडॉप्ट किया था ना, ये वीडियो इतना इमोशनल था। वो जो स्ट्रीट डॉग था ना, वो उनके बिल्कुल चरणों में गिर गया था यार। ये बेजुबान जानवर भी फेक स्क्रिप्ट एक्टिंग करते हैं। डेली बेसिस पे वो 50 से 60 स्ट्रे एनिमल्स को, स्ट्रे डॉग को फीड कराते हैं। टाइम टाइम पे डोनेशन करते हैं, नीडी लोगों के काम आते हैं, उन पे अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो वो बचा हुआ पैसा जो उनका है वो कहीं भी इन्वेस्ट करे। हम लोग कौन होते हैं उनको इतना जज करने वाले? वो सोसाइटी पे कुछ हार्म नहीं कर रहे।
कुछ लोग बोलते हैं कि वो ज़ारा के जो स्टफ़ है उनको ख़रीदती है, हॉल वीडियो बनाती है और फिर उनको वापस भेज देती है क्योंकि वो रिपीट करती नज़र नहीं आती है कपड़ों को। तो नीतू ने खुद बताया है, बार बार बताया है कि वो एक कपड़े को 2 से या 3 बार पहनती है और फिर उन पैसों को, उन चीज़ों को, उन कपड़ों को ना गिव अवे कर देती है अपने फैंस को। और ये उनके प्रूफ है, ये मैंने उन्हीं के कुछ फ़ैन अकाउंट से या फिर इंस्टा से ना सर्च करके उठाए हैं कि वो गैस जैसे या फिर ब्रांडेड जो चीज़ें हैं ना, टाइटन जैसी जो वॉच है, इन चीज़ों का भी गिव अवे करती है। टाइम टाइम पे उसके हॉल वीडियो भी आते हैं जहाँ वो गिव अवे कर रही होती है, कट्टे के कट्टे भर के वो गिव अवे करती है लड़की टाइम टाइम पे। तो ना अपने फैंस को, अपने चाहने वालों को वो वही ब्रांडेड कपड़े गिव अवे में गिफ्ट कर देती है। ना सिर्फ कपड़े, वॉचेस, बैग्स, शूज़, सब चीज़ें, इसलिए वो कभी रिपीट करती नज़र नहीं आती है। उनका एक साइड और भी है जो वो लोग कभी अपने व्लॉग्स में नहीं दिखाते, बट मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ, उनकी फ़ैन कह लो या कुछ भी कह लो। तो मैंने उन पर रिसर्च की थी ना, तब मुझे ये कमेंट्स दिखे जो लोग कभी वो व्लॉग्स में नहीं दिखाते, पर उनके फैंस को अच्छे से पता है कि कहाँ हेल्प मिलेगी। तो टाइम टाइम पे अपने फैंस को रिप्लाई देना ऐसे सेंसिटिव टॉपिक पे, वो ये चीज़ें ना खुद से करते हैं और हेल्प करते हैं। और ऐसे ना हज़ारों कमेंट्स में यहाँ ढूंढ के लगा दूंगी अगर चैलेंज करोगे तो। एक लड़की ने सुसाइड के बारे में बोला था कि वो ये करने जा रही है। अगर वो लोग चाहते इग्नोर भी कर सकते थे, हज़ारों कमेंट्स आते हैं, इग्नोर कर सकते थे ना, क्या ज़रूरत थी ऐसे इंसान को रिप्लाई देने की। लोग बहुत रूडली उसको रिप्लाई दे भी रहे थे, बट लखन ने उसको क्या रिप्लाई दिया खुद पढ़ लीजिए। चेक करते हैं अपने चाहने वालों पे वो ठीक है या नहीं है। किसी को नीड होती है ना, कमेंट्स में कोई कमेंट करके आ जाता है तो उसकी हेल्प भी करते हैं। हाँ, रिसर्च करते हैं कि जेन्युइन इंसान है या नहीं, बट अगर हेल्प करने वाली जो इंसान है वो जेन्युइन हो, हेल्प भी करते हैं। ऐसे ना बहुत सारे लोग हैं जो रीतू को स्नैप पे मैसेज करते हैं कि मुझे स्टडी के लिए कुछ पैसे चाहिए, कुछ बुक्स चाहिए, तो वो उन लोगों की हेल्प भी करती है। ये एक एनिमल शेल्टर है जो उन लोगों ने ना अडॉप्ट किया हुआ है। और ये लोग ये चीज़ें कैसे भूल गए यार। ये उनकी ही एक सब्सक्राइबर थी, कोई जान पहचान वाली या कोई सेलिब्रिटी नहीं थी, उनकी सब्सक्राइबर थी जिसको कैंसर था, उसकी हेल्प की थी। उसकी फैमिली का, उसके इलाज का सारा खर्चा ना इन लोगों ने उठाया था। और अब उनके जो बच्चों की जो पढ़ाई है ना, उसका खर्चा भी लखन और नीतू उठा रहे हैं। बहुत दुख के साथ बोलूँगी, उनकी ये एक फ़ैन जो कैंसर से लड़ रही थी वो बची तो नहीं, लेकिन उन लोगों ने ना अपनी जान एक कर दी थी उसको बचाने के लिए। उसका इलाज करवाने के लिए ना वो लोग नासिक तक गए थे। कौन थी वो? सिर्फ एक सब्सक्राइबर, लेकिन अटैचमेंट इतनी थी कि वो ग्राउंड लेवल पे जाके उसकी हेल्प कर रहे थे। अपने सब्सक्राइबर के लिए वो लोग इतना करते हैं, नीडी लोगों के लिए इतना करते हैं, चैरिटी करते हैं, डॉग्स के लिए इतना करते हैं। तो फिर वो अपना बचा कुचा पैसा अगर कुछ अपने इन्जॉयमेंट पे, ज़ारा, गुची, एलवी, मैं कहती हूँ वो आग लगाए, वो उनकी चॉइस है। लोगों को हेल्प करते हुए अगर वो वीडियो बनाते हैं तो ये जजमेंट दे दिया जाएगा कैमरा के लिए कर रहे हैं, कैमरा के लिए कर रहे हैं हेल्प, अदरवाइज़ इनको फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो नहीं बनाते हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं, सिर्फ खुद पे लगा रहे हैं, कैसे तो जीने दो भाई उन लोगों को, कितना हेट देना है। और कुछ लोगों की टॉक्सिसिटी की तो इतनी हद हो गई है कि बोलते हैं कि नीतू ने लखन को पैसे के लिए फंसाया है। तो मैडम, पहली बात तो उन लोगों की लव स्टोरी आप जानोगे ना, तो नीतू ने लखन को नहीं फंसाया था। जो भम्मू है, जो लखन की मम्मा जी है ना, उसने नीतू को पसंद किया था। उन्होंने बोला था कि लखन इससे शादी की बात कर। दूसरी बात, अगर उसको पैसे की इतनी ही लालच की हद होती ना, तो आज वो विला में आराम से बैठ के चिल करती, हाउस हेल्प और सब उसके सामने होता। वो इतनी भाग दौड़ या ये सब नहीं कर रही होती यूट्यूब पे, आराम से बैठ के चिल करके चाय नाश्ता पानी सब मिलता उसको बैठे बिठाए। भम्मू पाई सब लोग उसको सपोर्ट करते, आराम से बैठ के खाती, कमाती नहीं वो। उसी नीतू को जिसको आप लोगों ने जज किया ना कि वो पैसे की भूखी है और पैसे के लिए फंसाया है, उसने ही अपनी मेहनत की कमाई से अपनी मम्मा को एक घर गिफ्ट किया है, अपने खुद के लिए एक 4 BHK फ्लैट ख़रीदा है और बहुत सारी कार्स भी ली है। और ज़ारा, गुची, एलवी तो वो लेती है जिस पे आप लोग जज करते हो। सच में अगर उसको पैसे का लालच होता ना तो बोलती है लखन तू मत कर प्रमोशन, मैं करती हूँ। करती बैटिंग ट्रेडिंग ऐप्स का प्रमोशन। वो फेक आदिवासी हेयर ऑयल था ना, 4-5 करोड़ ऑफर कर रहा था, गिने भी हैं आप लोगों ने जो कमेंट्स कर रहे हो, उसने वो ठुकराया है। तो पैसे की लालची कौन है कौन नहीं ये समझ में आता है। कुछ लोग बोल रहे थे कि वो फेक क्लिक बेट करते हैं और बड़ा चढ़ा के थंबनेल दिखाते, तो वो मिस्टर बीस्ट जो वर्ल्ड का टॉप यूट्यूबर है ना, उसका भी यही पैटर्न है। जो ये फुकरा इंसान है उसका भी यही पैटर्न है। एलविश यादव का भी यही पैटर्न है।
तो जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं वो इस लेवल पे अगर पहुँचे तो वो लोग पागल तो है नहीं, उन लोगों को पता होगा उन लोगों को उनका काम कैसे करना है। वहीं कुछ लोग नीतू के कंटेंट को क्रिंज बोल रहे थे, तो ऑफकोर्स हो सकता है क्रिंज, हो सकता है कुछ लोगों को क्रिंज लगता हो, बट एटलीस्ट वो डार्क ह्यूमर जैसी गंदी चीज़ें तो नहीं प्रमोट कर रही है। ये इंडिया है, यहाँ एकता कपूर के जो इलॉजिकल सीरियल्स होते हैं ना वो भी बहुत फेमस होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत कर रही है, सबकी अपनी एक टारगेट ऑडियंस होती है। तो अगर वो अपना काम कर रही है तो कुछ तो बात होगी ना, अदरवाइज़ 32 मिलियन आप लोगों के या मेरे क्यों नहीं हो जाते हैं, उसके हुए हैं तो उसमें कुछ तो बात होगी ना। एकता कपूर भी अगर फेमस हो तो उसमें कुछ तो बात होगी। तो अगर वो सोसाइटी को हार्म नहीं कर रही है, कुछ गलत प्रमोट नहीं कर रही है, तो किसी को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। जिसको पसंद होगा वो देखेगा, अदरवाइज उसको डोंट रिकमेंड में डालो, स्किप करो। जिसको पसंद होगा वो सब्सक्राइब करेगा, अदरवाइज मत देखो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि तू पेड पीआर है, तो पेड पे तो मैं ये बोलना चाहूँगी, जितना पैसा उन लोगों ने मुझे दिया है ना, काश उतना ही आप लोगों का बैंक बैलेंस हो जाए। और रही बात पीआर की, तो मेरे लिए ना पीआर का मतलब है प्यारा रिलेशन। बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं उन लोगों से कनेक्ट हूँ, मेरी बात होती है, और किस रीज़न से और किस सर्कमस्टांसिस में हुई थी। अगर ये जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख लेना। अदरवाइज़ जो लोग मेरे लिए पहले से जुड़े हुए ना उन सबको पता है क्यों हुई थी। तो ये मेरे डॉग की ना जब डेथ हुई थी, तो ये उन दोनों ने ना सामने से मेरा हाल चाल पूछा था। जब भी मुझे ज़रूरत होती है वो मेरे लिए खड़े होते हैं, एक भाई और भाभी की तरह। अदरवाइज़ मैं थी कौन, एक सब्सक्राइबर, या फिर यूँ कह लीजिए एक फ़ैन, या फिर यूँ कह लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी सी यूट्यूबर। तो मेरी ज़िंदगी में चाहे आग लगती, उनको क्या मतलब था। लेकिन जब मेरा डॉग गया ना इस दुनिया से, मुझे पता है कैसे संभाला था मुझे, और आगे भी संभालेंगे। तो जब भी मुझे उनकी नीड होगी, ही विल बी देयर फॉर मी। और जब भी उन लोगों को मेरी नीड होगी ना, आई विल बी देयर फॉर बोथ ऑफ देम। तो मेरे लिए पीआर का मतलब है प्यारा रिलेशन, तो वो हम लोगों के बीच में है और मैं हूँ उनकी पीआर। तो अगर इस प्यारे रिलेशन पे हेट देना हो तो बेशक देना, और ना कमेंट सेक्शन में अभी भी कुछ डाउट्स बचे हो तो पूछ लेना, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगी। जिसके अभी भी उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो ना हेट से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।